हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे कंप्यूटर की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें कि हम पिछले चैप्टर में जो हमने छोड़ा था, क्या इंटरनेट वाला हम चैप्टर कर रहे थे, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है अभी, तो वही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला ऑप्शन है ISDN, डायल अप, थर्ड है सैटेलाइट एंड फोर्थ है DSL। तो 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो गैस कर लीजिए आप, या फिर कमेंट्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सी, सैटेलाइट। सैटेलाइट के लिए हमें केबल लाइनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है। वर्ल्ड वाइड सिस्टम बताना है कंप्यूटर का। पहला है इंट्रानेट, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है वेब पेज एंड फोर्थ है हमारा इंटरनेट। तो बताएंगे कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी। आई बात समझ में। तो कौन सा कंप्यूटर का वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, तो उसका आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर डी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। तो बताएंगे क्या होगा। google.com होगा, bing.com, somaiya.com या yahoo.com। इसमें से दो ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारा होगा आंसर सी, www.somaiya.com। क्योंकि देखो गूगल तो सर्च इंजन है, आपको पता होगा, याहू भी सर्च इंजन है। अब कन्फ्यूज़न होती है bing.com और somaiya.com में। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि जो bing.com है वो हमारा सर्च इंजन है और somaiya.com कोई भी सर्च इंजन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है SNMP, दूसरा है TCP/IP, तीसरा है DMZ एंड चौथा है DNS। तो बताएंगे आंसर क्या होगा। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी, TCP/IP। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो ये SNMP DMZ ये सब लिखा है, इसकी आपको जो फुल फॉर्म है वो साइड में दिख जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। संचार सेवा मतलब कम्युनिकेशन सर्विस। इन चारों में से कम्युनिकेशन सर्विस कौन सी है। पहली है FTP, दूसरी है गोफर, तीसरी है ईमेल एंड चौथी है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। ये तो बहुत ही ईजी है, आप बता सकते हो नाम से ही। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, ईमेल। आपको पता ही होगा इंटरनेट हमें ये प्रोवाइड करता है ईमेल, जिससे कि हम इंटरनेट द्वारा किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। तो बताएंगे, पहला है वेब सर्वर, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है वेब ब्राउज़र और चौथा है वेबसाइट। तो बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है आंसर बी, क्या है, सर्च इंजन। क्यों है सर्च इंजन, क्योंकि देखो इसने साफ साफ लिखा वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को पता लगाने में मदद करता है। तो आप कहाँ जाते हो, google.com पे जाते हो ना, वहाँ पर आप कुछ भी सर्च करो, वेब पेजेस, डेटाबेस या फिर जो इमेजेस, प्रोग्राम, न्यूज़ ग्रुप्स, कुछ भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा सर्च इंजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है www का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है एलन ट्यूरिंग और चौथा है स्टीव जॉब्स। तो बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है आंसर ए, टिम बर्नर्स-ली। ओके, इन्होंने ही www का आविष्कार किया था और ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में आ चुका है। तो आप सारे ध्यान देते रहना कौन कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3C का मतलब मेरे को क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म, तो बताएंगे क्या है। इसका आंसर है आंसर ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, तो समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है मतलब एक प्लेस है जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट और भी बहुत सारे जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे सारे। इसका आंसर है हमारा आंसर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो ये तो आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर है आंसर बी, 1989 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। जब वेब पेजों को ग्रुप कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट, वेबसाइट, सर्च इंजन या फिर सर्वर। होप सो ये आपको पता होगा। वेब पेजेस को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम वेबसाइट कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित डोमेन नाम, विस्तारों, एक्सटेंशंस का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। अब जैसे आपने देखा होगा लिखा रहता है www.facebook.com, ठीक है, .org, .edu, .net, ऐसे बहुत सारे पीछे क्या लगा देते हैं, एक्सटेंशन। इन्हें क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। जो पीछे ऐसे डॉट करके लिखा रहता है ना, उसका नाम होता है एक्सटेंशन। तो इसने पूछा है कौन कौन से एक्सटेंशंस किस किस के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग है। तो आपको मैच द फॉलोइंग बहुत इजीली करना है। कैसे, जिसका आपको आंसर पता है पहले उसको देख लो और फिर यहाँ से एलिमिनेट करना चालू करेंगे हम। तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैंने देखा, अगर समझो मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को इतना तो पता है कि .edu से एजुकेशन ही होगा ऑब्वियसली। तो edu शैक्षिक संगठन, जो edu है वो किसके लिए यूज़ होता होगा, शैक्षिक संगठन के लिए। मेरे को एक ही पता चला है अभी। तो देख लो थर्ड का डी किस वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो सर थर्ड का डी एक तो फर्स्ट में है और एक थर्ड में है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचे कौन से, सिर्फ ए और सी बचे। अब देखो इसमें थर्ड का डी और फोर्थ का पहले से ही बी है, दोनों में ही। तो फोर्थ का भी आंसर पता चल गया, फोर्थ का आंसर क्या है, बी है। तो इसको मैच भी कर दो, चाहे थर्ड का डी है, फोर्थ का बी है। अब बस मुझे दो के पता लगाने हैं, GOV और ORG। ORG को मेरे को क्या पता ना पता हो, लेकिन GOV से तो गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट का तो सरकारी से ही होगा। तो गवर्नमेंट को किससे मैच कर दो, ए से। अब इन दोनों में से देखो ए और सी में से ए, फर्स्ट का ए आंसर किसका है, सी का है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे, पहला ऑप्शन है हार्ड कॉप, दूसरा प्रिंट किए हुए पेजेस, तीसरा कलर पेजेस और चौथा वेब पेजेस। तो बताएंगे इसका आंसर। इंटरनेट जब आप खोलते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो जो हमारा निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेब पेजेस। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। देखो अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो आप छोड़ मत देना, क्योंकि ये क्या है, बेस है। आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन MS वर्ड से या MS एक्सेल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। बट एक बेस से लेकर चलना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है। तो देख लो इसमें एक बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, सी मंकी है। तो हमें बस ये बताना है कि कौन सा ब्राउज़र किसने बनाया है। ठीक है, ये हमें बताना है कौन सा ब्राउज़र किसने बनाया है। तो देखो इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन ये दे रखे सारे।
तो हमें बस यही पता करना है कौन सा ब्राउज़र किसने बनाया है। तो देखते हैं अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया है हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट का ए है या फिर बी है, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में या तो ए दे रखा है या तो बी दे रखा है। तो हम आएंगे यहाँ पे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसकी मैच हम कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की। सफारी बनाया है मोजिला फाउंडेशन ने, तो सफारी की मैच से कर दो, जो बचा उसकी मैच एप्पल से कर दो। तो ठीक है, तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए और थर्ड का सी, जिस भी ऑप्शन में वो लगा दो। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोम ब्राउज़र में पिछले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो प्रीवियस टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल 9, कंट्रोल एल, कंट्रोल 0 या फिर आल्ट 9, बताएंगे। तो इसका आंसर है हमारा कंट्रोल प्लस 9। अगर हम कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस टैब में चले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र के। ठीक है, आगे बात समझ में, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो टैब ओपन है उसको हमें क्लोज करना है, तो हम किस की मतलब की शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल सी, आल्ट डब्ल्यू या कंट्रोल डब्ल्यू, बताएंगे, कमेंट्स में भी बता सकते हो आप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आल्ट डब्ल्यू, ओ सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू, मतलब कि डी। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? मतलब कि जो विंडो हमने डाउनलोड कर रखी है उसको अगर हमें खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे, ये हमें बताना है। कंट्रोल जे, कंट्रोल डी या आल्ट डी या आल्ट जे, बताएंगे। तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए, कंट्रोल जे का हम यूज़ करेंगे कोई भी डाउनलोडेड विंडो को ओपन करने के लिए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देखो आ रखा है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होंगे, यहाँ पर कोई फालतू की चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए। मतलब कि जो ऊपर टैब्स होते हैं बहुत सारे, देखा होगा आपने, एक साथ खुले रहते हैं, तो उसके राइट साइड वाले टैब को सक्रिय मतलब अलर्ट या फिर कह सकते हैं ओपन करने के लिए तो कौन से हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं? तो बताएंगे। आल्ट का, कंट्रोल का, सॉरी आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस राइट एरो या कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो बताएंगे किस क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। आगे बात समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं, अब आप जिस टैब पे हो उस टैब के आगे बहुत सारे टैब हैं, तो आपको एक एक करके हर टैब पर जाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? तो हमें वही हमारी शॉर्टकट की बतानी है। तो बताओ, आल्ट प्लस टैब करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे या आल्ट प्लस एन करेंगे या कंट्रोल प्लस टैब करेंगे? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी। हम अगर कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो हम नेक्स्ट वाले टैब में पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस वाले में, नेक्स्ट वाले में। आ गई बात समझ में, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड, ये तो आपको पता ही होगा इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। जब अगर हम इनकॉग्निटो मोड को खोलकर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हिस्ट्री में काउंट नहीं होता। ठीक है, इसे प्राइवेट मोड भी कहते हैं। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो हमें ये बताना है कि अगर हमें इनकॉग्निटो मोड में एक न्यू टैब या न्यू विंडो ओपन करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? कंट्रोल एन का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का,
Alt Control N का या Control P का? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो Control P तो हो नहीं सकता, N से होगा कुछ, N से मतलब न्यू टैब, तो इसका आंसर है हमारा आंसर बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन अगर तुम प्रेस करोगे तो इनकॉग्निटो मोड में एक आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोम ब्राउज़र में बाई और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अभी हमने सीखा था कि अपने टैब के जस्ट दाईं ओर मतलब नेक्स्ट टैब्स में जाने के लिए किसका यूज़ होता है। अब देख रहे हैं कि प्रीवियस टैब्स मतलब कि आप जिस टैब पर हो उसके पीछे जो टैब्स खुले हुए हैं उसमें जाने के लिए, मतलब बाएं वाले टैब और दाएं वाले टैब, तो दाएं वाले टैब के लिए अलग शॉर्टकट की है और बाएं वाले टैब के लिए अलग शॉर्टकट की है। तो हमें अभी किसकी बतानी है, बाएं ओर वाले की बतानी है। ठीक है, तो बताएंगे क्या होगी, Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, या फिर Alt प्लस L या फिर कंट्रोल प्लस L। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। आ गई बात समझ में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब इसका आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रीवियस वाले टैब्स में लगातार मूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो क्रोम ब्राउज़र में जो आपका प्रेजेंट टैब खुला हुआ है, अगर उसके बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को अलर्ट करना है तो बताओ किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ आप करोगे। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, Alt प्लस पेज डाउन, Alt प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो या कंट्रोल प्लस पेज अप। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले बारे में दाईं ओर वाले टैब को सक्रिय करा था या अलर्ट करा था, तो उसका था कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो अगर बाईं ओर वाले को करना है तो उसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए, वेब पेज का एक सोर्स कोड होता है, उसे देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो सोर्स कोड देखने के लिए बताओ किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस, Alt U, Alt S या कंट्रोल U। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कंट्रोल U। अगर आप कंट्रोल U प्रेस करोगे तो आप उस वेब पेज का क्या देख सकते हो, सोर्स कोड देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र था। ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र डैश था। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आंसर बी, जो गूगल क्रोम है उसी ने ओमनीबॉक्स सबसे पहले क्या करा था, लागू करा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से करेंगे, जो कि अभी इसके थोड़े बहुत चैप्टर के बचे हुए हैं। फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हम MS एक्सेल और MS वर्ड पे भी पहुंचेंगे और फिर उसको भी निपटाएंगे। आ गई बात समझ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।